नमस्ते सभी को। यह फिर से नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट है। फिर से आपके साथ में गेनादी बाबानिन और इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के नतीजों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे पिछले समय में क्या किया गया और चर्चा करेंगे भविष्य में हमारी योजनाएं क्या हैं। दोस्तों, हम घटनाओं के केंद्र में हैं। यहाँ नवाशूनी एक एयरशिप असेंबली हो रहा है। हमारी पहली तैयारी की जा रही है। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। जोडर, ये डिब्बा क्या है? यह बोर्ड कंप्यूटर है, लेकिन भविष्य में। अभी के लिए यह सच में सिर्फ एक डिब्बा है जो यहाँ लटकाया जाएगा। इसमें पोर्ट कंप्यूटर, स्विच, फ्लाइट कंट्रोलर, सिग्नल रिसीव करने के लिए मॉडेम और कूलिंग के लिए रेडिएटर है। यहाँ मॉडेम नहीं है, पावर यूनिट बाद में लगेगी। आज हम सब जोड़ेंगे, चालू करेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारे साथ आर्टेम हैं, जो हमारे नवाशूनी एक एयरशिप की उड़ान परीक्षणों के लिए मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। हमारे सक्रिय तैयारी का चरण चल रहा है। मैं आर्टेम से पूछना चाहूंगा कि तैयारी कैसी है, हम कौन कौन से डेटा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं और उड़ान परीक्षणों से हमारी क्या उम्मीदें हैं। अभी हम यह मॉडल बना रहे हैं जिसका उद्देश्य उड़ान परीक्षणों के लिए भौतिक गणितीय पैरामीटर प्राप्त करना है। इसके अनुसार हमें गति के पैरामीटर, दबाव के पैरामीटर, त्वरण के पैरामीटर, बैरोमेट्रिक दबाव के पैरामीटर, कोणों के पैरामीटर, करंट की खपत के पैरामीटर आदि प्राप्त करने हैं। इन पैरामीटरों की संख्या 150 से ज्यादा है। ये सभी पैरामीटर व्यवस्थित किए जाएंगे और उड़ान के दौरान विशेष तालिकाओं में दर्ज किए जाएंगे। बाद में हम इन तालिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम एक ऐसा उपकरण बनाएंगे जो सीधे इसी आकार और फॉर्म फैक्टर के बिना चालक के डिरिजेबल्स के लिए प्रोटोटाइप होगा। अभी यह सिर्फ एक मॉडल है जो बेहद सस्ता और साधारण है, जिसे टूटने या खराब होने का अफसोस नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में सेंसर लगाए जाएंगे। हवा गति मापने वाला सेंसर, बैरोमीट्रिक सेंसर, तापमान सेंसर, मोटरों की करंट खपत सेंसर और बैटरी डिस्चार्ज सेंसर लगाए जाएंगे। गेंद के अंदर दबाव मापने वाले सेंसर, गेंद के अंदर जेल में तापमान मापने वाले सेंसर, अंदरूनी दबाव सेंसर और बाहरी वातावरण के दबाव सेंसर भी लगाए जाएंगे। इन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम डिजाइन में सुधार करेंगे ताकि हम मजबूत संरचना बना सकें, जो कि इस समय यहाँ बनाए गए इस उपकरण से कहीं ज्यादा बेहतर दिखेगी। इसके बाद यहाँ एक बड़ा जर्नल होगा। असल में ये टेबल नहीं है, बल्कि ये परीक्षण प्रोटोकॉल और माप प्रोटोकॉल के नमूने हैं। इसी तरह बाद में इन सभी मानों से एक काफी बड़ी मोटी कॉपी तैयार की जाएगी, क्योंकि माप हर दिन किए जाएंगे। उदाहरण के लिए माप प्रोटोकॉल पर्यावरण के पैरामीटर ये दिन में कई बार दर्ज किए जाएंगे, यानी यहाँ तापमान, दबाव, आर्द्रता, हवा की गति और लक्स में रोशनी दर्ज की जाएगी। यह भविष्य में सौर बैटरियों वाले एयरशिप के उपयोग के लिए है। सभी नोड्स और पुर्जों का वजन जो यहाँ सूचीबद्ध किए जाएंगे। इंजन और सहायक इकाइयों के पैरामीटर, स्टीयरिंग कंट्रोल के काम का मूल्यांकन, सभी कोण पूरी तरह से दर्ज किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे और उस सिग्नल से तुलना की जाएगी जो हम स्टीयरिंग सर्वो ड्राइव्स को भेजते हैं, और सीधे वही जो खुद स्टीयरिंग फिन दिखाएगा। अतिरिक्त भार मापा जाएगा और जैसे कि मैंने पहले कहा, गति, वायु गति, बैरोमेट्रिक ऊंचाई और इस ऊंचाई को प्राप्त करने की गति के पैरामीटर भी मापे जाएंगे। दोस्तों, और निश्चित ही हमारे उड़ान परीक्षणों की तैयारी में शमील भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। शमील, हमारे पास यहाँ तरह तरह के उपकरण, मशीनें, ट्यूब्स और पाइप्स हैं। शायद यह सुनना दिलचस्प होगा कि इस जाल का क्या रोल है डिरिजेबल में।
यह गैस भरने वाली जाली इस दिए गए ड्राइंग के अनुसार बनाई गई है। इसका काम है कि हीलियम भरने पर आवरण न उड़े और जरूरत के अनुसार ऊंचाई पर रहे। एक हिस्सा जाल से, दूसरा लूप्स से बैग्स से बंधा होता है। जब हम उपकरण लगाते हैं तो जाल के हिसाब से जरूरत की ऊंचाई सेट कर इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम इसे ऊपर लटकाते हैं और स्टेबलाइजर व अन्य एलिमेंट्स लगाते हैं। यानी यह जाल पूरी आवरण की सतह पर फैला होता है, उसमें हीलियम भरा जाता है और वह ऊपर उठता है। जाल की वजह से वह सही ऊंचाई पर बना रहता है और लोगों के खड़े होकर पकड़ने के बजाय हमारे पास बैग होते हैं जो रेत से भरे होते हैं। बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करनी पड़ी, यानी खुद 3D मॉडल की कंपोजिशन, सभी जोड़ बनाने, उनके वजन का मिलान करने, हर एक एलिमेंट, हर एक जोड़ का हिसाब रखना। साथ ही प्रोडक्शन के हिस्से में भी काम हुआ। आमतौर पर हम हिस्सा लेते थे, यानी ये गोंडोला स्टेबलाइजर खुद रिवेट किए और पेंटिंग भी खुद की। मूरिंग लॉक मुझे पता है तुमने किया था। हाँ, हम मॉडलिंग, वजन गणना करते हैं और फिर असली धातु में बनाते हैं। पेंटिंग का काम शमील वाकरी में डेवलपमेंट में बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। कम से कम नवाशूनी एक एयरशिप के लिए तो उन्होंने निभाई है। एरोनोवा कंपनी के यूनिवर्सल सोल्जर। पहले एयरशिप नवा-01 की खोल का जमीनी परीक्षण हुआ। हमने इसकी मजबूती की विशेषताओं, एयरटाइटनेस की जांच की, इसे हवा से भरा ताकि सिलाइयों की जांच हो सके और साथ ही बैलूनेट की भी एयरटाइटनेस और मजबूती की जांच की। साथ ही हमने यह भी जांचा कि पॉकेट्स हैं या नहीं जिनमें गोंडोला फिक्स किया जाएगा। हमने सभी तकनीकी छेदों की भी जांच की जिनमें वाल्व और पंखे लगाए जाएंगे। हमने जरूरी उपकरण फिट करके देखा जो गोंडोला पर लगेगा। सब कुछ सही जगह था और परीक्षण पूरा किया। हमने यह सुनिश्चित किया कि खोल नवा-01 एयरशिप के लिए तय सभी जरूरी तकनीकी मानकों पर खरी उतरती हैं। हमने अपनी खोल को फिर से इकट्ठा कर लिया है और अब हम सीधे उड़ान परीक्षणों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्ट्रैटोस्फेरिक लॉन्च की दिशा में भी काम लगातार जारी है। इस समय हमारे साझेदारों ने 500 घन मीटर स्ट्रैटोस्फेरिक यान के खोल का निर्माण और परीक्षण किया है। उसकी एयर टाइटनेस, उसे हैंगर में लाना ले जाना, स्वचालित लॉन्च और उड़ान के दौरान उपयोगी भार गिराने की प्रक्रिया की भी जांच की गई है। इसलिए इस दिशा में भी काम काफी सक्रिय रूप से किया जा रहा है। आखिरकार हमें चीन से मशीनें मिल गई हैं। हाल ही में हमने लेथ मिलिंग मशीन, 5 एक्सिस मिलिंग मशीन और मेटल के लिए इरोजन मशीन प्राप्त की है। इन मशीनों को हमने सफलतापूर्वक उनके काम करने की जगह पर पहुंचा दिया है। इन्हें अब सेट किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत जल्द ये अपना काम शुरू कर देंगी। एरोनोवा टीम ने 22वीं विमानन विज्ञान संगोष्ठी में भाग लिया जो निकोलाई एगोरविच जुकोव्स्की को समर्पित थी, जहां टीम ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न प्रस्तुतियां दी। टीम ने दिखाया कि हम न केवल सैद्धांतिक गतिविधियां कर रहे हैं बल्कि हम सीधे तौर पर स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरण भी लॉन्च करते हैं और डिरिजेबल्स के विकास पर भी काम कर रहे हैं, जिसने वास्तव में इस वैज्ञानिक समुदाय की ओर से काफी रुचि आकर्षित की। टीम के सामने अपने खुद के सॉफ्टवेयर के विकास में भी वाकई बहुत बड़ा काम था। हमने पहले कहा था, बहुत कम कंपनियां हैं जो आम तौर पर उड़ान उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, डिरिजेबल्स के लिए तो और भी कम। इसलिए हमें यह महसूस हुआ कि जरूरी सॉफ्टवेयर खुद ही विकसित करना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर अब विकसित किया जा चुका है। अगला कदम है उसका परीक्षण करना। हम डिरिजेबल लॉन्च करेंगे, उसके बाद जरूरी डेटाबेस इकट्ठा करेंगे जिस पर यह सॉफ्टवेयर ट्रेन होगा ताकि वह समझ सके कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। बारिश, हवा, चुंबकीय तूफान, खेत। उड़ान के दौरान कुछ भी हो सकता है और इस सॉफ्टवेयर को सही फैसले लेने चाहिए। यह हमारा पहला डिरिजेबल है।
हमारी टीम नई है, हमारे पास ताज़ा स्टाफ है, हमें आपसी तालमेल बनाना है और सही संगठनात्मक प्रक्रिया तैयार करनी है। यही सब कुछ अभी हमारे इस पहले छोटे डिरिजेबल पर आजमाया जा रहा है। इसके बावजूद कंपनी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और जल्द ही हम आसमान में अपना पहला डिरिजेबल नवा 01 देखेंगे। बने रहिए, इस प्रोजेक्ट पर नजर रखिए।